Good morning to all my dear students. Class 6th, chapter chapter 10, the parakeets who squawked in English first. This is the very interesting chapter about the parrots. Parakeets is the parrots and who can speak like the man. The parakeets आदमी की तरह बोल सकता है. And the Shakespeare is the name of the parrot. Let us see the chapter 10, section 2, page number 115. Let us start the chapter. Shakespeare had finished his papaya and, like most of his kind, has wasted more than he had eaten, a noted frowns. जो शेक्सपियर है, ही हैड फिनिश्ड हिज पपाया फूड, उसने अपना पपाया ख़त्म कर लिया था, ख़त्म कर चुका था उसका पपाया जो पपीता था. एंड लाइक मोस्ट ऑफ हिज काइंड, और उसी की तरह दूसरे बर्ड्स की तरह, हैड वेस्टेड मोर देन ही हैड ईटन, और उसी की तरह दूसरे बर्ड्स की तरह, दूसरे पैरट्स की तरह उसने भी बहुत सारा वेस्ट किया था. मोर देन ही हैड ईटन, जितना खाया नहीं था उतना उसने वेस्ट किया था. नॉटेड फ्रॉजल, फ्रॉजल जो है वो ये सब नोट कर रही थी. राइट, शी सैड. अब फ्रॉजल जो है वो है इंडियन मैना. मैना उससे ये सब पूछ रही थी. शी सैड, यू टोल्ड अस यू हैड बीन रिलीज. शी सैड, वो कहती है, यू टोल्ड अस यू हैड बीन रिलीज, तुमने बताया था कि तुम्हें रिलीज़ कर दिया गया, तुम्हें फ्री कर दिया गया, तुम्हें आज़ाद किया गया. फ्रॉम वेयर एंड बाय हुम, कहाँ पर तुम्हें छोड़ा गया, एंड बाय हुम, और किसने तुम्हें छोड़ा. शी वॉज नॉट द लीडर ऑफ द गैंग फॉर नथिंग, हालांकि वो गैंग की कोई नेता नहीं थी, कोई लीडर नहीं थी. बट इफ़ अ स्ट्रेंजर टर्न्ड अप इन देयर नेबरहुड, लेकिन जब भी कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी नया पक्षी उनके नेबरहुड में आता था, इट वॉज अ ड्यूटी टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दैम, तो ये उसकी ड्यूटी थी कि उसके बारे में वो सब कुछ पता लगाए, सब कुछ जाने. टू फाइंड आउट एवरीथिंग, उसके बारे में सब कुछ जान लेना. अबाउट दैम, उनके बारे में. बिफोर दे वर अलाउड टू स्टे एंड शेयर द फीडिंग प्लेस, उन्हें वहाँ रुकने से पहले और फीडिंग प्लेस शेयर करने से पहले उनके बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी होता था. यू नेवर नो वट सॉर्ट ऑफ ट्रबल दे माइट कॉज, तुम कभी नहीं समझोगे. यू नेवर नो, तुम कभी नहीं जान पाओगे. वट सॉर्ट ऑफ ट्रबल, कि किस तरह की परेशानी होती है. दे माइट कॉज, वहाँ होने पे किस तरह की परेशानी होती है. ओ सर शेक्सपियर, शेक्सपियर ने कहा, ओ इफ़ यू मस्ट नो, क्या तुम सच में जानना चाहती हो. आई मस्ट रिलीज बाय अ लिटिल गर्ल कॉल्ड ज्योति, हु लिव्स इन ए लिटिल रूम इन ए ramshackle cottage in the palm grove not far away. The palm grove not far away. ओ शेक्सपियर ने कहा, तो तुम ये सब जानना चाहती हो. इफ़ यू मस्ट नो, यदि वाकई में तुम्हें जानना है. आई वॉज रिलीज बाय ए लिटिल गर्ल कॉल्ड ज्योति, तो मुझे एक छोटी लड़की ने छोड़ा था, रिलीज़ किया था, फ्री किया था केज से. उसका नाम था ज्योति. हु लिव्स इन ए लिटिल रूम, जो कि एक बहुत छोटे से रूम में रहती थी. A ramshackle यानी very poor condition building, a very bad condition and need repair to the cottage. उनके घर को मरम्मत की ज़रूरत थी. वो बहुत छोटे घर में, बहुत छोटे रूम में रहती थी. इन द palm grove not far away, और उसके चारों ओर पाम उग रहे थे जो कि उससे ज़्यादा दूर नहीं थे. He took another bag full of banana. He took another beak full of banana. उसने अब फिर से अपनी चोंच में जो है बनाना भर लिया था. and masticated it carefully, और वो she was stringing, the parrot is stringing the banana very carefully, और जो पैराकीट है वो बनाना खा रहा है बड़े ध्यान से. swallowed it and went on, और इसी तरह वो उसे करता रहा. Now who among us you would like to learn English? Now who among us you would like to learn English? तुम में से इंग्लिश सीखना कौन कौन पसंद करेगा. He said brightly, उसने बिल्कुल स्ट्रेटली ये बात पूछा. me. They accounted for the other 4 parakeets in the group. दूसरे 4 पैराकीट्स थे इन ग्रुप में, उन्होंने कहा. अदरक एंड काली मिर्च एक्सचेंज ग्लांसेज, अदरक और काली मिर्च ने भी अपना नज़रिया बदल लिया था देखने का. एक्सचेंज ग्लांसेज, उन्होंने भी अपने देखने का बदला. मच एज दे वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, अब वो भी इंग्लिश सीखना चाहती थी, जबकि पहले उनका देखने का नज़रिया दूसरा था. वो कह रही थी कि क्या होता है, ये क्या चीज़ है इंग्लिश.
तो उन्होंने कहा कि नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न द इंग्लिश, अब वो भी इंग्लिश सीखना चाहती थी. दे वर अफ्रेड दैट दे माइट नॉट प्रूव टू बी एज गुड एट इट एज पैराकिड्स. दे वर अफ्रेड, हालांकि उन्हें डर था, दैट दे माइट नॉट प्रूव टू बी एज गुड, हालांकि वो अपने आप को इतना अच्छा साबित नहीं कर पाएंगी एट इट एज द पैराकिट, जितने कि ये पैराकिट्स पैरट्स जो हैं जितना अच्छे से इंग्लिश बोल लेंगे इतना अच्छे से वो नहीं बोल पाएंगी. बिसाइड्स दे वर नॉट गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम अ मियर पैराकिट. बिसाइड्स इट, हालांकि इसके बावजूद कि वो दे आर नॉट गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम ए मियर पैराकिट्स, दे वर नॉट गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम ए मियर, इसीलिए वो इससे सीख नहीं रही थी. द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स हैड नो डाउट व्हाट्सएवर, और अब पंछियों को स्क्रीचर्स लाउड नॉइजी बर्ड्स, श्रीकर्स लाउड विसलिंग बर्ड्स को किसी तरह की कोई डाउट रहा है. देयर वॉज नो वे दैट दे वर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, और इसमें कोई संदेह नहीं था. देयर वॉज नो वे, और देयर वॉज नो वे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था दैट दे वर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि अब वो उससे इंग्लिश सीखने जा रहे थे. दे वुड बी एब्सोल्युटली होपलेस एज एट इट एंड दे नो इट. दे वुड बी एब्सोल्युटली होपलेस, अब वो बिल्कुल ही निराश हो चुके थे. दे वुड बी एब्सोल्युटली होपलेस, वो बिल्कुल निराश हो चुकेंगे. एंड इट दे नो इट, और वो ये भी जानते थे कि हमें इन्हीं से सीखना है. फ्रॉल हैडंट क्वाइट फिनिश, लेकिन अभी तक फ्रॉजल के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए थे. ज्योति, शी सेड, वो कहती है ज्योति, वाई डिड शी फ्री यू, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा. वाई डिड शी फ्री यू, उसने तुम्हें क्यों आज़ाद किया. लिटिल गर्ल्स एंड लिटिल बॉयज़ फॉर दैट मैटर, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी गर्ल्स छोटे बॉयज़ जो होते हैं, उनका ये नेचर होता है. फॉर दैट मैटर, उस वजह से. डोंट ऑफन डू दैट, डोंट ऑफन डू दैट, यू नो, वो कई डोंट ऑफन, हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन वो ऐसा करते हैं. डू दैट, वो ही ऐसा करते हैं. यू नो, तुम जानती हो. शेक्सपियर श्रग्ड, शेक्सपियर अपना सर हिलाता है. यू शुड नो, यू शुड, आई नो. हाउ शुड आई नो, किस तरह से मैं जानता हूँ. ऑल आई नो इज दैट वन मॉर्निंग शी टुक माई केस टू द विंडो एंड ओपन द डोर. ऑल आई नो, मैं सब जानता हूँ. दैट वन मॉर्निंग, उस सुबह, शी टुक माई केस टू द विंडो, वो मेरा जो केज है, मेरा जो पिंजरा था, वो खिड़की पर लाई थी. एंड ओपन द डोर, और उसने उसका गेट खोल दिया था. शी हैव इवन गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, हालांकि उसने मुझे एक पेपर का पीस भी दिया था. बट आई ड्रॉप्ड इट समवेयर, लेकिन मैंने उसे कहीं गिरा दिया था. हिज आईज सॉफ्टन्ड ए बिट, उसकी आँखें बहुत ही मासूम थी, कोमल थी. हिज आईज सॉफ्टन्ड अ बिट, हालांकि उसकी आँखें भीग चुकी थी. शी वॉज स्वीट, वो बहुत ही प्यारी थी. शी टॉट मी इंग्लिश, उसने ही मुझे इंग्लिश सिखाई थी. एंड कॉल्ड मी शेक्सपियर, और वो मुझे शेक्सपियर कहकर बुलाती थी. शी टॉट यू इंग्लिश, फ्रॉजल आस्क्ड, फ्रॉजल फिर पूछती हैं, फ्रॉजल, शी टॉट यू इंग्लिश, उसने तुम्हें इंग्लिश सिखाई थी. यस, हाँ. एवरी मॉर्निंग शी वुड सिट बाय माई केज एंड से, हर सुबह वो मेरे केज के पास में, मेरे पिंजरे के पास में बैठ जाया करती थी और कहती थी, मिठू मिठू मिठू, और प्रेटी पॉली प्रेटी पॉली, और प्रेटी पॉली वजल, प्रेटी पॉली वॉली वजल ऑल डे. वो सारे टाइम मुझसे बातें किया करती थी और कहती थी मिठू मिठू, और प्रेटी पॉली, कभी प्रेटी पॉली कभी प्रेटी वॉली वजल, ऑल डे, सारा दिन. एंड सून आई फाउंड दैट आई कुड एग्जैक्टली वॉट शी वॉज सेइंग वेरी इजीली. एंड सून आई फाउंड, और जल्द ही मैंने पाया, मैंने महसूस किया, दैट आई कुड ईजीली, दैट कुड आई से एग्जैक्टली, कि मैं बिल्कुल वैसा बोल सकता हूँ वॉट शी वॉज सेइंग, जैसा कि वो बोल रही थी. और वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से. शी वॉज एबल टू स्पीक लाइक द लिटिल गर्ल ज्योति. अब वो महसूस कर रहा था कि वो बिल्कुल लिटिल गर्ल की तरह बोल सकता है. वाओ, दैट्स टू कूल, दैट्स सो कूल, ये तो बहुत ही अच्छा है. विसल्ड, प्लम ने विसल की. कैन यू टीच अस, क्या तुम हमें पढ़ा सकते हो. प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्टिंग. एंड बैग्ड प्रोन ने उसे बिल्कुल जैसे बैगिंग वे रिक्वेस्टिंग, जैसे उसे पढ़ाने की बैग कर रहा हो. एज पिस्टा एंड कूला नोडेड, और पिस्टा एंड कूला ने भी अपने आप को सहमति में शामिल किया. बट फ्रॉजल स्टिल हैडंट फिनिश विद हर क्वेश्चन, लेकिन अभी तक फ्रॉजल के क्वेश्चन फिनिश नहीं हुए थे. शी माइट लुक अनटाइडी एंड डिसहेवल्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, बट
हालांकि अभी तक फौजल के क्वेश्चन फिनिश नहीं हुए। शी माइट लुक अनटाइडी, वो बड़ी ही क्रेजी लग रही थी, और हालांकि उसके क्वेश्चन जो थे अभी पूरे नहीं थे, एंड नॉट नीट, और वो पूरे सही भी नहीं थे, एंड डिसऑर्गेनाइज, वो कोई सही क्रम में ऑर्गेनाइज भी नहीं थे, बट शी वॉज थोरो एंड परसिस्टेंस, बट शी वॉज इन नेचर एंड शी वॉज आस्किंग. इट इज़ अ ट्रेट, दिस द ट्रेट ऑफ द मोस्ट जंगल बैबलर्स. हालांकि सभी जंगल बैबलर्स का यही हाल था. when they go thorough when they go through a section of the undergrowth, it is a trait of the most jungle babblers. When they go through a section of the undergrowth, they upturn every single leaf and twig in it. ये जंगली जो बैबलर्स थे उनकी नेचर थी व्हेन दे गो थ्रू ए सेक्शन ऑफ द अंडरग्रोथ, और वो जब भी झाड़ियों या प्लांट्स या बुशेस में से होकर जाते थे जो कि दैट ग्रो टुगेदर अंडर ट्रीज, जो कि छोटी मोटी झाड़ियाँ पेड़ों के नीचे जो उग जाती है, दे अपटर्न एवरी सिंगल लीफ, वो उनकी पत्तियों को तोड़ देते थे, मोड़ देते थे, एंड ट्विग इन इट, कुछ अपनी चोंच में दबा लेते थे, एंड समटाइम्स डू इट ट्वाइस ओवर, और वो ऐसा कई बार करते थे. फ्रोजल हैडंट क्वाइट फिनिश, अभी तक फ्रेजल की बात खत्म नहीं हुई थी. दिस लिटिल गर्ल जो थी, अच्छा यही वो छोटी लड़की जो थी, डू यू नो वाई शी माइट हैव फ्रीड यू, क्या तुम जानते हो उसने तुम्हें क्यों फ्री किया था. शेक्सपियर शुक हिज हेड कैजुअली नो, और उसने अपना सर झुका दिया कि नहीं. मे बी शी जस्ट गॉट इन द मूड, शायद उसका मन था, शायद शी जस्ट गॉट इन द मूड, शायद अचानक से उसका मन ऐसा बन गया था, मूड. शी वॉज क्वाइट अ सैड लिटिल गर्ल एक्चुअली, सच में वो वाकई में, शी इज़ क्वाइट अ सैड लिटिल गर्ल, वाकई में वो एक बहुत दुखी छोटी बच्ची थी. शी यूज़ टू क्राई इन लॉट इन बैड, जनरली वो अपने बिस्तर पर, शी यूज़ टू क्राई अ लॉट इन बैड, जनरली वो अपने बिस्तर पर काफ़ी रोया करती थी. क्राई इन बैड, वॉट अबाउट हर पेरेंट्स, क्राई इन बैड, तकिए में मुँह देकर रोना या रोना. वाई शी डिड इट, वो ऐसा क्यों करती थी. व्हाट अबाउट हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का बारे में बताओ, वो कौन थे. अगेन द पैराकिड श्रग्ड, अब वो परेशान हो जाता है. वेल आई डोंट नो, ठीक है मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता. देयर वॉज अ वुमन, वहाँ एक लेडी थी, एंड टू मैन, दो आदमी थे, स्टेइंग विद हर, जो उसके संग रहते थे. वहाँ एक लेडी और टू मैन्स लिव्ड विद हर, वो उसके संग रहते थे. द वुमन यूज टू ब्रिंग हर ट्रेज ऑफ फूड, जनरली वुमन जो है वो उसे खाने की प्लेट दिया करती थी. फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वो उसे खाने की ट्रे, खाने की जो प्लेट थी वो उसे पकड़ाया करती थी. एंड टू मैन वुड यूजली लुक इन वंस अ डे, और दोनों आदमी कभी कभी वहाँ दिखते थे. एक्चुअली वन ऑफ द मैन ब्रॉट मी फ्रॉम द मार्केट, एक्चुअली उनमें से एक आदमी मुझे मार्केट से खरीद कर लाया था, एंड गेव मी टू हर, और मुझे उसे दिया था, उस लिटिल गर्ल को दिया था मुझे. एंड आई डिड चीयर हर अप, और अब मैं उसे खुश करता था. एंड वॉज शी इल, क्या वो बीमार थी. आज जीर ने कहा. शी डिडंट अपीयर टू बी इल, वो बीमार जैसी तो नहीं लगती थी. शी वॉज वेरी स्वीट इन नेचर. शी वुड टेक आउट ऑल द चिलीज, वो जनरली सारी चिलीज़ जो कि मिर्ची होती है, जो पैरट्स लाइक ग्रीन चिलीज़ वेरी मच, पैरट्स को जो है ग्रीन चिली बहुत पसंद होती है. शी टेक आउट ऑल द चिलीज़ फ्रॉम हर फूड, वो अपने खाने में से सारी मिर्च बाहर निकाल लिया करती थी. एंड गिव दैम टू मी, और वो उसे मुझे दिया करती थी. पैराकिड्स बता रहे हैं. फ्राउजल, यू हैव आस्क्ड प्रोफेसर शेक्सपियर इनफ क्वेश्चन, क्या तुमने प्रोफेसर शेक्सपियर से अब काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए, वो पर्याप्त हैं. नाउ लेट हिम बिगन हर लेसन, अब उन्हें हमारा लेसन शुरू करने दो. ही इज़ गोइंग टू टीच अस इंग्लिश. क्वक्ड पिस्टा ने कहा. एज कूला नोडेड हिज एग्रीमेंट, और कूला ने भी अपना सर यस में नोडेड किया, अपना सर यस में हिलाया. ओके बट यू नो, ठीक है तुम जानते हो. आई हैव टू चेक, मुझे सब चेक करना पड़ता है. द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स होप्ड ऑफ अंडर द शेड ऑफ द बुशेस, टॉशिंग एंड टर्निंग ओवर डेड लीव्स इन देयर यूजुअल मैनर. ओके मुझे ये सब जानना पड़ता है. द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स, अब ये जो बर्ड्स हैं, पंछी हैं, होप्ड ऑफ, लगभग वो ख़त्म कर चुके हैं. अंडर द शेड ऑफ द बुशेस, होप्ड ऑफ
अब मुझे आशा है कि वो यही कर रही होंगी। द शेड ऑफ द बुशेस, बुशेस के नीचे झाड़ियों में, छाया में, टॉसिंग एंड टर्निंग ओवर डेड लीफ, वो टर्न कर रहे होंगे, टॉश कर रहे होंगे, मतलब तोड़ मोड़ रहे होंगे उसकी डेड लीव्स को इन देयर यूजुअल मैनर, जैसा कि वो अब तक रोज करते आ रहे हैं, ये उनकी एक हैबिट है। दिस द सेक्शन 2, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट द पैराकीट्स एंड देयर नेचर। Enough for today. Thank you. Have a nice day.